बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डू वाइल लूप किस तरह से काम करता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वाइल लूप पढ़ा था। तो वाइल लूप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो स्टेटमेंट्स की रेपिटेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। मतलब जहाँ स्टेटमेंट्स ने रिपीट होना हो, जैसे 100 स्टूडेंट्स का, 200 स्टूडेंट्स का या 10 स्टूडेंट्स का रिजल्ट शो करवाना है, तो काम क्या है, टास्क क्या है, रिजल्ट शो करना। तो 100 स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट शो करना, सेम काम हम 100 टाइम्स कर रहे हैं। तो 100 स्टेटमेंट्स यूज़ करने के बजाय हम इसे लूप स्ट्रक्चर में लिख देते हैं, तो एक ही स्टेटमेंट 100 स्टेटमेंट्स का काम कर देती है। प्रीवियस वीडियो में हमने वाइल लूप पढ़ा था। तो वाइल लूप के थ्रू हमने टेबल क्रिएट करना, किसी नंबर का टेबल क्रिएट करना भी देखा था। तो यूजिंग वाइल लूप हमने उसे किस तरह से किया था कि यूज़र से कोई नंबर इनपुट करवाया था, ठीक है। उसके बाद टेबल के लिए हमने कंडीशन लगाई थी 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक कंडीशन लगाई और उसके बाद टेबल डिस्प्ले कर दिया था। तो जब इसे हम एग्जीक्यूट करते थे तो पूछता था कि कोई नंबर एंटर करे जिसका आप टेबल डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, और नंबर एंटर करने के बाद उसका टेबल डिस्प्ले हो जाता था, उस नंबर का टेबल डिस्प्ले हो जाता था यूजिंग वाइल लूप। तो इसकी वर्किंग अगर हम दोबारा देखें तो क्या थी, हम यूज़र से कोई नंबर पूछते हैं कि आप कौन सा नंबर, ऐसा नंबर एंटर करें, एंटर नंबर टू शो टेबल, जिसका आप टेबल डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो कोई भी नंबर हम एंटर कर सकते हैं। उसके बाद टेबल डिस्प्ले करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, टेबल डिस्प्ले करवाने के लिए हमें एक चीज़ तो चाहिए 1 से लेकर 10 तक की मल्टीप्लिकेशन। मतलब कोई ऐसा वेरिएबल हो जो 1 से लेकर 10 तक की रेपिटेशन को कंट्रोल कर सके, और 1 से लेकर 10 तक की रेपिटेशन को कंट्रोल करे और उस टेबल को डिस्प्ले कर सके। तो उसके लिए जो वेरिएबल हमने यूज़ किया वो हमने सी लिया। सी 1 से स्टार्ट होता है और हम क्या कहते हैं कि 10 से छोटे सारे, मतलब 1 से स्टार्ट हो और 10 से सारे छोटे, 1 से स्टार्ट हो, 10 से सारे छोटे और इक्वल टू 10, मतलब इंक्लूडिंग 10, उन सारे नंबर्स को कंट्रोल करे। और ये स्टेटमेंट हर दफ़ा क्या करती है, वैल्यू चेंज कर देती है। जो वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 थी उसे सेकंड टाइम 2 कर देगी, थर्ड टाइम 3, 4, 5, 6। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये 1 से लेकर 10 तक का ये काम कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो वाइल लूप में हमने इसे इसलिए लिखा कि हमें 10 स्टेटमेंट्स चाहिए। एक स्टेटमेंट ये 10 स्टेटमेंट्स बनती हैं, 10 आउटपुट स्टेटमेंट्स बनती हैं, 10 आउटपुट स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो हम इसे यूजिंग वाइल लूप हम 10 आउटपुट्स को जस्ट एक सी आउटपुट से यूज़ कर सकते, डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो वाइल लूप रेपिटेशन के लिए यूज़ हुआ था। हमने स्टार्टिंग वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू से दे दी और कंडीशन लगाई कि जब तक वो वेरिएबल लेस देन 10 हो और इक्वल टू 10 हो, तब तक क्या हो, तब तक उस नंबर का टेबल डिस्प्ले हो। नंबर मल्टीप्लाई 1, सेकेंड टाइम C2 हो जाएगा, नंबर मल्टीप्लाई 2, फिर थर्ड टाइम नंबर मल्टीप्लाई बाय 3। तो फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक होगी वाइल C लेस देन 10। 1 C में क्या पड़ा हुआ है, 1 लेस देन 10, यस 1 लेस देन 10। तो 1 लेस देन 10, ये n क्या करेगा, नंबर को एज इट इज डिस्प्ले कर देगा, ये थोड़ी स्पेस डिस्प्ले करेगा, ये स्टैटिक डिस्प्ले कर देगा। ये 1 2 3 4, फर्स्ट टाइम ये 1 है तो 1 डिस्प्ले कर देगा, ये इक्वल डिस्प्ले कर देगा, और आगे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो डिस्प्ले हो जाएगा। लाइन चेंज हो जाएगी और C में क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम C 1 था, अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वाइल लूप में जब सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो बॉडी में बाहर आने से पहले दोबारा कंडीशन चेक होती है। तो C अब 2 हो चुका है, 2 लेस देन 10, यस 2 लेस देन 10, कंडीशन दोबारा ट्रू है, दोबारा ट्रू होगी तो दोबारा से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो अब की दफ़ा नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर C में इंक्रीमेंट होगा, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 10, यस लेस देन 10, तो फिर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले किया जाएगा, तो थर्ड टाइम 15 डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से 45 तक ये नंबर्स डिस्प्ले होने के बाद जब वैल्यू हो जाएगी 10, ये स्टेटमेंट जो वैल्यू कर देगी 10 लेस देन 10, नो, 10 इक्वल टू 10, यस,
इक्वल टू 10 वाली कंडीशन ट्रू है, तो अब की दफ़ा नंबर को 10th टाइम पे जाके नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले किया जाएगा। तो नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले कर दिया जाएगा। इस तरह से 10 टाइम्स ये स्टेटमेंट चलेगी, क्योंकि 10 टाइम्स तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो टेबल डिस्प्ले हो जाएगा वाइल लूप के थ्रू, टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, 10th वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जब वैल्यू होगी 11, तो हर दफ़ा क्या होता है, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होती है। 11 लेस देन 10 नो, कंडीशन फॉल्स। 11 इक्वल टू 10 नो, कंडीशन फॉल्स। तो अब की दफ़ा कंडीशन फॉल्स हुई, जब कंडीशन फॉल्स होती है तो उससे बाहर आ जाता है। अब की बार ये 11th टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, 10 टाइम्स तक होके 10 टाइम्स तक टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद गेट ch को एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो हमने ये काम किया था वाइल लूप के थ्रू। तो डू वाइल लूप क्या होता है, ऑलमोस्ट ये वाइल लूप की तरह का ही होता है। वाइल लूप में हमारे पास क्या था, उसका सिंटैक्स क्या था, हम कंडीशन लिखते थे, और उसके बाद हम स्टेटमेंट्स लिखते थे। वाइल लूप में हम वाइल कंडीशन और स्टेटमेंट्स। डू वाइल लूप ऑलमोस्ट वाइल लूप की तरह का ही है, लेकिन जस्ट क्या है कि इसमें ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो डू वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल की जगह हम एक कीवर्ड देते हैं डू, उसके बाद ही स्टेटमेंट्स लिख देते हैं जो हमने लिखी हुई हैं, स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, और उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखने के बाद ये जो हमने वाइल लिखा था और कंडीशन लिखी थी वो लिख देते हैं और उससे एंड कर देते हैं सेमीकोलन से। तो जस्ट इतना सा सिंटैक्स का डिफरेंस आता है। पहले उधर वाइल और कंडीशन स्टेटमेंट्स से पहले है, अब वाइल और कंडीशन स्टेटमेंट्स के बाद है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसमें पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। तो डू वाइल लूप इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, पहले स्टेटमेंट्स एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएंगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। बाद में अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अगर फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। मतलब इसमें एक दफ़ा स्टेटमेंट्स ज़रूर एग्जीक्यूट होंगी। डू वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन पहली दफ़ा ही फॉल्स है तो कोई काम नहीं होगा, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, बॉडी में एंटर ही नहीं होगा। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं एक दफ़ा, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। बाद में अगर कंडीशन फॉल्स है तो दोबारा से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, लेकिन एक दफ़ा हो चुकी होंगी। बाद में अगर ट्रू है तो दोबारा से एग्जीक्यूट होती रहेंगी, तब तक एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो मतलब इसमें एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। तो कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमने एक दफ़ा स्टेटमेंट्स को ज़रूर एग्जीक्यूट करवाना हो, हम उसमें डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट तो सिंपली से देखते हैं कि डू वाइल लूप देखें, हम इसे अगर चेंज करते हैं, इसी प्रोग्राम टेबल वाले प्रोग्राम को चेंज करते हैं अगर हम इस सिंटैक्स के मुताबिक। सिंटैक्स क्या कहता है कि ये जो कंडीशन है ये स्टेटमेंट्स के बाद हो और उसे सेमीकोलन से एंड किया जाए। और स्टार्टिंग पे डू हो। तो एज इट इज फर्स्ट टाइम C1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, उसके बाद C2 हो जाएगा,
दोबारा कंडीशन चेक होगी, लेस देन सी 2 है तो 2 लेस देन 10, यस लेस देन 10। कंडीशन चेक होने के बाद दोबारा फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी। मतलब फर्स्ट टाइम जो 5 × 1 होगा उसके लिए किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। सी लेस देन 10, दोबारा सारा वर्किंग एज इट इज़ होगी जैसे हमने वाइल लूप में भी की थी। तो इसे जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एज इट इज़ टेबल का रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। 5 एंटर किया तो दोबारा से फिर 5 का टेबल डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से वाइल लूप की वर्किंग है। जस्ट फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है कि इसमें कंडीशन बाद में होती है, स्टेटमेंट्स एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होती हैं, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। दोबारा अगर कंडीशन फॉल्स है तो ख़त्म हो जाएगी, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ही रहेंगी। अब अगर हम कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, सपोज कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसे चेंज लाते हैं जिससे कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो देखेंगे फॉल्स के बावजूद एक दफ़ा ये स्टेटमेंट ज़रूर एग्जीक्यूट होगी। 5 × 1 होके ये स्टेटमेंट एक दफ़ा एटलीस्ट ज़रूर एग्जीक्यूट होगी। अगर हम इस स्टेटमेंट क्या करते हैं, इससे हम कंडीशन को फॉल्स बना देते हैं, कोई ऐसी चेंज लिखते हैं इसमें जिससे फर्स्ट टाइम ही कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो उसे क्या करेंगे, लेस देन 1, सपोज इसे हम लेस देन 1 कर देते हैं। c = 1 है, ठीक है, c = 1 है तो फर्स्ट टाइम ही क्या होगा, c लेस देन 1, क्या कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स है। लेकिन इसके बावजूद स्टेटमेंट्स ये वाली एग्जीक्यूट ज़रूर होंगी। कैसे होगा, c स्टार्ट होगा 1 से, एंटर होगा, डू क्या कहेगा, फर्स्ट टाइम आप स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करो तो नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, वो नंबर 1 से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद c क्या हो जाएगा, 2 हो जाए, चाहे 1 ही रहे, चाहे इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें या ना करें, तो दोनों सूरतों में कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। चाहे 1 होगा चाहे 2 होगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी। तो फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी ये स्टेटमेंट ज़रूर एग्जीक्यूट होगी। तो इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंटर नंबर टू फाइंड टेबल, हमने 5 एंटर किया तो 5 × 1, एक दफ़ा ये एग्जीक्यूट ज़रूर हुई, एक दफ़ा एग्जीक्यूट ज़रूर हुई। उसके बाद कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन तो फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स थी, लेकिन फर्स्ट टाइम पे फॉल्स होने के बावजूद भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। ये था डू वाइल लूप के थ्रू जो हमने टेबल बनाया। वाइल लूप में अगर हम चेक करें तो वाइल लूप में अगर हम यही कंडीशन फॉल्स बना देते हैं, लेस देन 1 इसे लिख देते हैं, फर्स्ट टाइम में ही कंडीशन फॉल्स है, c = 1 है, वो चेक करेगा 1 लेस देन 1, नो 1 लेस से नहीं होता 1 से, फर्स्ट टाइम में कंडीशन फॉल्स है। तो इसे जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, एंटर नंबर टू फाइंड टेबल, 5 एंटर किया तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। डू वाइल लूप में अगर हमने कंडीशन फॉल्स की थी तो भी एक दफ़ा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई थी, लेकिन वाइल लूप में एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो इनका बेसिक जो डिफरेंस यही है दोनों का कि डू वाइल लूप में एक दफ़ा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होती है, लेकिन वाइल लूप में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने से पहले ही कंडीशन चेक होती है। तो हमने डू वाइल लूप देखा और उसके थ्रू हमने एक टेबल डिस्प्ले किया, किसी भी नंबर का टेबल जो डिस्प्ले किया। सेकंड डिफरेंस इनका क्या है कि वाइल लूप में कंडीशन पहले आती है, डू वाइल लूप में कंडीशन बाद में आती है, स्टेटमेंट्स से बाद में। उसके बाद डू वाइल लूप हम बेसिकली उन प्रोग्राम्स के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हमने किसी चीज़ का मेन्यू डिस्प्ले करवाना हो। सपोज हम जैज़ कैश या मोबाइल वर्किंग में या बैंकिंग में जब किसी चीज़ का मेन्यू डिस्प्ले करवाते हैं कि हाँ आप जो अमाउंट है, सपोज बैंकिंग का अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें अगर चेक करते हैं, पहले हमारे पास मेन्यू आता है कि हम कैश विथड्रॉ कराना चाहते हैं, डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, मतलब एक तरह का एक मेन्यू पहले हमें डिस्प्ले किया जाता है। उसके बाद हमारी चॉइस पूछी जाती है कि अब आपकी चॉइस क्या है। तो जहाँ पे मेन्यू पहले से पूछा जाए बाद में चॉइस, वहाँ डू वाइल लूप ज़्यादा बेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है प्रोग्राम के हिसाब से। तो इसमें हम नेक्स्ट एक प्रोग्राम में देखते हैं।
कि किस तरह से हम मेन्यू डिस्प्ले करवाते हैं। सपोज हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक नंबर को चेक करने का कि वो नंबर इवन है कि ऑड, हम ये चेक करना चाहते हैं। ये प्रोग्राम फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं। सपोज हम ये चेक करना चाहते हैं, किसी नंबर को ये चेक करना चाहते हैं कि वो नंबर इवन है कि ऑड। ठीक है, उसके बाद हम पूछते हैं यूजर से कि आप नंबर एंटर करो, ताकि हम चेक कर सकें कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। नंबर एंटर करो ताकि वो चेक कर सके हम कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। ठीक है, उसके बाद हम कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या है, mod 2, अगर वो नंबर 2 पे कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर वो नंबर 2 पे कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम क्या कहेंगे, वो नंबर इवन है। नंबर इवन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो नंबर इवन है, अगर नंबर इवन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली ऑड है। तो सेकंड केस हम एल्स में लिख देते हैं। अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट चले तो नंबर क्या होगा, ऑड के लिए ये चले। ठीक है, ये सिंपल एक प्रोग्राम लिखा है इवन ऑड नंबर को चेक करने का कि नंबर इवन है कि ऑड है। एंटर नंबर सपोज 5 एंटर किया तो ऑड। उसके बाद हम उसी टाइम पे दोबारा कोई नंबर चेक करना चाहते हैं, कोई 5 के अलावा कोई नंबर और चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंसोल आउटपुट की स्क्रीन खत्म करना पड़ती है, दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ता है, दोबारा से कोई नंबर एंटर करना पड़ता है, दोबारा फिर हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये एक लेंथी प्रोसेस बन जाता है। हम चाहते हैं कि ये जो आउटपुट कंसोल है, जो आउटपुट कंसोल स्क्रीन है, ये एक ही दफा रहे, दोबारा हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ना करना पड़े। इधर ही वो हमसे पूछे कि क्या आप दोबारा कोई नंबर एग्जीक्यूट करवाना, दोबारा कोई नंबर कहीं चेक करना चाहते हैं, 6 के अलावा कोई और नंबर चेक करना चाहते हैं। सपोज हमने 10 नंबर्स को एंटर करके हर दफा चेक करना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो क्या 10 टाइम्स हम दोबारा से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर एग्जीक्यूट करेंगे अभी तो पिछला रिकॉर्ड खत्म होता जाएगा, जस्ट हमारे पास एक नंबर का रिकॉर्ड रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम 10 नंबर्स का ही रिकॉर्ड अपने पास रखें। तो किस तरह से आएगा, जब हम किसी एक नंबर को चेक कर लेंगे इवन है कि ऑड, उसके बाद हमें चाहिए कि इधर कोई स्टेटमेंट नजर आए जो हमसे पूछे कि क्या आप नेक्स्ट कोई नंबर चेक करना चाहते हैं, दोबारा से हम नंबर एंटर करें, वो हमें बता दे इवन है कि ऑड है। उसके बाद फिर वो मेन्यू डिस्प्ले हो कि आप दोबारा से कोई नंबर डिस्प्ले चेक करना चाहते हैं इवन है ऑड। मतलब 10 नंबर्स को अगर इवन ऑड चेक करना है तो एक ही कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे कर सकें, बार बार हमें एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम ना रहे। तो उसके लिए हमें क्या, मेन्यू दोबारा से डिस्प्ले हो मतलब, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यही प्रोसेस डू वाइल लूप में लिख देते हैं। ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इफ एल्स की, ये हम डू वाइल लूप में लिख देते हैं। किस तरह से, डू वाइल लूप की एक बॉडी क्रिएट करते हैं और उसमें ये पोर्शन प्लेस कर देते हैं। हम चाहते हैं जब एक नंबर चेक हो जाए तो वो दोबारा से पूछे कि दोबारा कोई नंबर एंटर करके आप चेक कर सको इवन ऑड। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो दोबारा कैसे पूछ सकेंगे, यूजर से दोबारा नंबर किस तरह से ले सकेंगे। ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि आप एक ही दफा यूजर से इनपुट ले सकते हो। लेकिन अगर हम इसे भी डू वाइल लूप के अंदर लिख देंगे, ये वाइल की कंडीशन नेक्स्ट बताती हूँ, अगर ये चीज भी हम डू वाइल के अंदर लिख देंगे तो दोबारा ये भी डिस्प्ले होगी। तो हम इसे भी यहाँ से उठा के डू वाइल लूप के अंदर लिख देते हैं, कंट्रोल भी। तो फर्स्ट टाइम जब कोई नंबर डिक्लेयर होगा, नंबर डिक्लेयर होने के बाद डू वाइल क्या कहेगा कि स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करें।
तो जब कर्सर इस पार्ट के अंदर एंटर होगा तो सबसे पहले यूज़र को मैसेज आएगा कि एंटर सम नंबर, एंटर नंबर टू चेक। कोई नंबर जो आप चेक करना चाहते हैं वो एंटर करें। यूज़र वो नंबर एंटर करे और उसके बाद वो चेक करे कि वो नंबर इवन है कि ऑड। लेकिन अब हम एक और चीज़ देख रहे थे कि हम वो दोबारा से हमारे पास यही मेन्यू आ जाए। जब एक नंबर डिस्प्ले हो जाए, एक नंबर चेक हो जाए इवन ऑड, तो दोबारा से फिर वो यूज़र से पूछे कि क्या कोई और दोबारा से यूज़र को मैसेज आए, डू यू वांट टू अगेन चेक सम नंबर। क्या आप दोबारा कोई और नंबर चेक करना चाहते हैं? आप नंबर चेक करना चाहते हैं? अगर तो चेक करना चाहते हैं प्रेस, अगर चेक करना चाहते हैं तो क्या करें, देन प्रेस वाई प्रेस करो अगर आप कोई और नंबर चेक करना चाहते हैं। डू यू वांट टू अगेन चेक सम नंबर, देन प्रेस वाई। अगर कोई और नंबर चेक करना चाहते हैं तो प्रेस करें वाई। अब हम वाई पे कंडीशन लगा देते हैं। अगर यूज़र वाई प्रेस करता है तो दोबारा से वो यूज़र से कहे कि नंबर एंटर करो और उसे चेक कर लो। अगर यूज़र वाई के अलावा कोई और एंटर करता है करैक्टर, तो इसका मतलब वो नहीं यस नहीं चाहता, वो नो चाहता है। तो ये जो कंडीशन चेक करनी है मेन्यू की कंडीशन, यूज़र को जो मेन्यू हम दे रहे हैं, क्या अगेन कोई नंबर चेक करना चाहते हैं? अगर यूज़र करना चाहता होगा तो वो वाई प्रेस करेगा। तो कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यूज़र ने जो करैक्टर एंटर किया है क्या वो वाई है? अगर वो वाई होगा, ये कंडीशन, अगर यूज़र ने जो नंबर, यूज़र से क्या लेंगे, करैक्टर इनपुट करवा लेंगे। सबसे पहले यूज़र को मैसेज आएगा नंबर एंटर करें, वो नंबर चेक कर लेगा इवन ऑड, मैसेज आ जाएगा कि वो नंबर इवन है या ऑड। उसके बाद वो यूज़र से पूछेगा कि क्या आप अगेन कोई नंबर चेक करना चाहते हैं उसी स्क्रीन पे रहते हुए। तो अगर चाहते हैं तो प्रेस करें वाई। जो वाई प्रेस करेगा वो हम CH में सेव कर लेंगे। यूज़र की जो चॉइस होगी वो हम सेव कर लेंगे और उससे बाद में चेक करेंगे। अगर तो उसने वाई प्रेस किया होगा, ज़रूरी नहीं यूज़र वाई प्रेस करे, अगर उसने सपोज F प्रेस किया है या N प्रेस किया है, N का मतलब है नो, तो चेक करेगा CH में N सेव कर लेंगे। जब यूज़र एंटर करेगा कीबोर्ड से कोई वैल्यू, कोई करैक्टर, तो CH में सेव हो जाएगा। सपोज उसने N एंटर किया है तो N CH में जाके सेव हो जाएगा। चेक करेगा N इज इक्वल वाई, नो इज इक्वल वाई नहीं होता N, तो इसका मतलब है कि वो दोबारा से किसी नंबर को चेक नहीं करना चाहता। लेकिन अगर उसने वाई प्रेस किया होगा तो CH में क्या रख लेंगे हम, वाई, और बाद में कंडीशन चेक होगी वाई इज इक्वल टू वाई, यस वाई इज इक्वल टू वाई। जब डू वाई लूप की कंडीशन चेक होती है तो दोबारा से फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, तो दोबारा से फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो इस तरह से ये हमें बार बार एक ही सिचुएशन मिलेगी हमें। इसे हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। CH हमने करैक्टर को डिक्लेयर नहीं किया हुआ। जब भी कोई चीज़ यूज़ करनी है, कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो उसे सबसे पहले डिक्लेयर करना है। एंटर नंबर टू चेक, मैंने 5 एंटर किया, उसने बताया 5 क्या है, ऑड। उसके बाद दोबारा से फिर पूछ रहा है डू यू वांट टू अगेन चेक सम नंबर, देन प्रेस वाई। मैंने वाई एंटर किया तो पूछ रहा है नंबर एंटर करो जो आप चेक करना चाहते हो। दोबारा से वही हमारे पास आ गया, मैंने 6 एंटर किया, बता दिया 6 7 है। दोबारा फिर पूछ रहा है क्या आप कोई और नंबर चेक करना चाहते हो, यस 3 वाई प्रेस करते हैं यस के लिए, वाई एंटर कर दिया तो वो नंबर पूछ रहा है, हमने 3 एंटर किया, उसने बता दिया 3 ऑड है। इस तरह से आप जितने नंबर्स चाहते हैं उतने आप एक एक कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। अब की बार उसने पूछा डू यू वांट टू अगेन चेक सम नंबर, देन प्रेस वाई। अगर तो हम नेक्स्ट कोई नंबर चेक करना चाहते हैं इवन ऑड तो हम वाई प्रेस करेंगे, अदरवाइज हम कोई और नंबर प्रेस कर देते हैं। सपोज मैंने N प्रेस किया तो हमारी कंडीशन तो वाई के साथ है। अब जब तक वाई एंटर करता रहेगा, वाइल का मतलब होता है जब तक यूजर वाई एंटर करेगा, वाई प्रेस करेगा, तब तक तो कंडीशन में हमने लिखा हुआ है
वाइल CH इक्वल वाई। तो जब तक तो y एंटर करेगा तब तक तो ये काम होगा, लेकिन n एंटर किया है तो देन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब कोई और नंबर एंटर करे तो तब एक और मैसेज आए कि प्रोग्राम एंड हो चुका है। तो प्रोग्राम एंड का हम इधर मैसेज दे देते हैं, ना भी दें तो खैर है। मतलब y के अलावा कोई एंटर करेगा तो वाइल से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो दोबारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, स्टेटमेंट इससे आगे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह से हम मेन्यू बेस्ड जो प्रोग्राम होते हैं वो डू वाइल लूप से कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को डू वाइल लूप की समझ आ गई होगी। हमने एक प्रोग्राम इससे किया है टेबल वाला, और दूसरा हमने किया है छोटे से मेन्यू वाला। ये जस्ट एक स्टेटमेंट का मेन्यू था। तो हम बड़े प्रोग्राम्स मेन्यूज वाले इसी तरह जितना भी हमें मेन्यू चाहिए हम अंदर लिख सकते हैं, और बार बार वही मेन्यू डिस्प्ले होता रहेगा हमारे पास एक स्टेटमेंट से। तो पहले इससे फर्स्ट वाली वीडियो में हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम किया हुआ है और काउंटिंग का प्रोग्राम किया हुआ है। तो आप लोग कोशिश करें कि जो फैक्टोरियल का और काउंटिंग का प्रोग्राम मैंने वाइल लूप से करके दिखाया हुआ है, आप उससे जस्ट थोड़ा सा चेंज करके उससे पहले डू लगा के बाद में कंडीशन लगा के आप उसकी वर्किंग डू वाइल से चेक करें। बिल्कुल एज इट इज काउंटिंग का भी प्रोग्राम है, एज इट इज ही फैक्टोरियल का भी प्रोग्राम है। जस्ट आप लोगों ने उसका सिंटैक्स चेंज करना है, वाइल लूप से डू वाइल लूप, जस्ट इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरह से डू वाइल लूप आपको समझ आ जाएगा। होप सो आप लोगों को इस लेक्चर वीडियो की समझ आ गई होगी। ऑल द बेस्ट।